लाखों सालों से इंसान रात में टिमटिमाते तारों को देखकर हैरान होता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं में तारों और ग्रहों का हमें अलग अलग तरह से वर्णन मिलता है। केवल अपनी आंखों से ग्रहों की ऑर्बिट और तारों के प्रकाश और उनमें हो रहे सुपरनोवा धमाकों से हमारे पूर्वजों ने बहुत खोजें की, जिससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज ब्रह्मांड को लेकर बहुत गंभीर रहते थे। पर आधुनिक युग में विज्ञान और एडवांस गैजेट्स की मदद से हमने आज वो सब जान लिया है जिसे लाखों सालों तक कोई भी मानव नहीं जानता था। हम अब जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा में कितने तारे हैं और हर तारा कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है, ग्रह किस गति से परिक्रमा करते हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल हो सकता है और ये क्यों फैल रहा है। पर इतना जानने के बाद भी और लगातार होती रिसर्च के जरिए भी हम आज तक ब्रह्मांड के असीम फैलाव को समझ नहीं सके हैं। पर विज्ञान हमेशा बदलता रहता है और चीजें विकसित होती रहती हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर हम बेहद एडवांस सिविलाइजेशन यानी सभ्यता बन जाएं और लाइट स्पीड से चलने वाला स्पेसशिप बना लें, तो क्या इनकी मदद से हम कभी भी अपने ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं? क्या ब्रह्मांड में ऐसा कोई बॉर्डर है जिसे मानव जाति अनंत काल तक जीवित रहने पर भी पार नहीं कर सकती है? करोड़ों सालों तक लाइट की स्पीड पर चलने पर भी मानव सभ्यता इस ब्रह्मांड में कहां तक पहुंच सकती है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब और ब्रह्मांड की अनदेखी सच्चाई को जानने के लिए तैयार हो जाइए साइमिक के साथ ब्रह्मांड की अनोखी यात्रा पर, जहां हम अपने कॉस्मिक हॉराइजन यानी उस बॉर्डर को जानेंगे जिसके पार ना तो हम जा सकते हैं और ना ही वहां से कोई चीज हमारे पास वापस आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी, जो कि सौरमंडल का हिस्सा है, सूर्य की परिक्रमा करती है। 12,742 किलोमीटर चौड़ी पृथ्वी से हम इंसानों ने इस ब्रह्मांड को देखना शुरू किया है। लगभग 1 लाइट ईयर यानी कि 100 खरब किलोमीटर में फैला हमारा सौरमंडल ही इतना विशाल है कि हम इसे अभी भी किसी भी तरह के स्पेसक्राफ्ट से पार नहीं कर सके हैं। वहीं बात करें सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की, तो वो हमसे 4.3 लाइट ईयर दूर है, यानी कि लाइट की 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी यहाँ जाने में आपको कम से कम 4 साल 4 महीने लगने वाले हैं। अब तक के सबसे दूर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 को यहाँ जाने में 73,000 साल लगने वाले हैं। अगर हम 400 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड का भी स्पेसक्राफ्ट बना लें तो इस तारे पर जाने में ही 3,000 साल लग जाएंगे। लाइट की स्पीड से ये हमें भले ही ज्यादा दूर न दिखाई देता हो, पर असल जिंदगी में ये हमसे 42 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। सोचिए, सबसे नजदीकी स्टार ही इतना दूर है, तो आगे आप समझ सकते हैं कि हमारी यात्रा और कितनी विशाल होने वाली है। मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी आकाशगंगा में इसी तरह के 100 से लेकर के 400 अरब तक तारे हैं। लगभग 2 लाख लाइट ईयर में फैली हमारी आकाशगंगा बहुत बहुत विशाल है। 1350 करोड़ साल पहले इसी गैलेक्सी में स्टार्स का बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण कई स्टार्स गैस और धूल के बादलों के मिलने से बनने लगे। इस समय हमारी आकाशगंगा में 95% तारे ऐसे हैं जो जन्म ले चुके हैं और अपने अंतिम समय के नजदीक हैं। हम ब्रह्मांड के उस समय में हैं जहां अब नए तारों का जन्म लगभग खत्म हो चुका है। हमारी आकाशगंगा में हर साल केवल 3 ही नए तारों का जन्म होता है। ऐसे में अब हर गैलेक्सी में नए तारों के बनने की स्पीड बेहद बेहद धीमी है। ब्रह्मांड अब अपनी एंडिंग के शुरुआती दौर में है। ऐसे में हमें जल्दी से जल्दी इसे पार करना होगा, नहीं तो बहुत सी चीजों को हम कभी भी देख नहीं पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो हमारी यात्रा को कभी पूरा नहीं होने देगी, वो है ब्रह्मांड का विस्तार। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भी हम कितनी दूर तक इस ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा एक ग्रुप का हिस्सा है जिसमें 50 और ड्वार्फ गैलेक्सी शामिल हैं। ये सभी 54 गैलेक्सी मिलकर के एक ग्रुप बनाती हैं जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। ऐसे ही हजारों और ग्रुप्स हैं जो ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। लोकल ग्रुप जैसे हजारों ग्रुप्स लानिका सुपर क्लस्टर का हिस्सा हैं। ऐसे ही 1 करोड़ से ज्यादा सुपर क्लस्टर मिलकर के पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को बनाते हैं, जिसमें कुल 20 खरब गैलेक्सीज शामिल हैं। अब इस महाविशाल का आकार को देखा जाए तो ये तो तय है कि हम इसे कभी भी पार नहीं कर सकते हैं। हम केवल उसी हिस्से को पार करने की कोशिश कर सकते हैं जो हमसे ग्रेविटेशनली बाउंड हो, यानी कि ग्रेविटी के द्वारा हमसे किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ हो। तो ऐसे में हम विशाल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में केवल 6% तक की ही जगह को अपनी मानव सभ्यता के द्वारा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वो बाउंड्री है जिसे हम अगर अरबों अरबों साल या कहीं तो हमेशा के लिए भी अमर हो जाएं तो भी पार नहीं कर सकते हैं। 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से हम 1.8 ट्रिलियन गैलेक्सीज को कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। ये गैलेक्सीज हमसे हमेशा के लिए दूर हैं। इनसे किसी भी तरीके से इंटरेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ये गैलेक्सी हमसे इतनी दूर हैं? आइए जानते हैं। इसे समझने के लिए हमें बिग बैंग की ओर जाना होगा। बिग बैंग होने के बाद सेकंड से भी कई खरब में कम हिस्से में, यानी 10 to the power -36 सेकंड बाद
एक ही पॉइंट में समाया हुआ मैटर एक्सपेंड होने लगता है। एक छोटे से आकार में समाया मैटर अब कई खरब किलोमीटर में फैल चुका है और हर चीज बेहद तेज गति से लगातार फैल रही है। ये इन्फ्लेशन का दौर है। इस समय जो भी मैटर बिग बैंग के एक पॉइंट में समाया हुआ था वो अब इतना ज्यादा फैल चुका है कि ब्रह्मांड में कई हिस्सों में ज्यादा भारी और डेंस मैटर के बादल बन चुके हैं, तो कहीं पर हल्के और लो डेंसिटी से मैटर फैला हुआ है। अब जो ज्यादा भारी मैटर के रीजन हैं वे ग्रेविटी के प्रभाव से आकर के सिकुड़ने लगते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे कई गैलेक्सीज का निर्माण होता है। इस रीजन में जितनी भी गैलेक्सी बनती हैं वो एक दूसरे से ग्रेविटेशनली बाउंड और कहीं तो ग्रेविटी के द्वारा जुड़ी होती हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा के साथ साथ दूसरी ड्वार्फ गैलेक्सीज इसी तरह के एक रीजन में ग्रेविटी के द्वारा बंधी हुई हैं, जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस ग्रुप के बाहर जो कुछ भी मौजूद होता है वो हमारी ग्रेविटी के प्रभाव से दूर होता है और लगातार एक्सपेंड होता रहता है। लोकल ग्रुप की तरह कई गैलेक्सीज ग्रुप हमसे लगातार दूर हो रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उन पर जाना बहुत मुश्किल होता जाएगा। पर इससे भी बड़ी समस्या ये है कि हमें ये नहीं पता है कि हमारा ब्रह्मांड आखिर कितनी तेज एक्सपेंड हो रहा है और क्यों हो रहा है। वैज्ञानिक इसके पीछे हालांकि डार्क एनर्जी को जिम्मेदार मानते हैं, जो ग्रेविटी से एकदम विपरीत चीजों को एक दूसरे से अलग करती है। इसी रहस्यमयी और ना दिखाई देने वाली एनर्जी के कारण ही स्पेस लगातार एक्सपेंड हो रहा है और इसका एक्सपेंशन हर समय बढ़ता ही जा रहा है। लाइट स्पीड से भी तेज एक्सपेंड होते ब्रह्मांड में वैज्ञानिक मानते हैं कि अब एक ऐसा बॉर्डर इस ब्रह्मांड में बन चुका है जिसके बाहर अगर कोई भी चीज चली जाए तो मानव सभ्यता उसे दोबारा कभी ट्रेस और देख नहीं सकती है। ये ठीक एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन जैसा लगता है, जहां कोई चीज चली जाए तो वापस नहीं आती है। ठीक इसी तरह हमारे लिए भी कॉस्मिक होराइजन बन चुका है, जो लगातार घटता ही जा रहा है। समय के साथ हमारा बॉर्डर घट रहा है और गैलेक्सीज हमसे बहुत बहुत दूर जा रही हैं। करीब 94% गैलेक्सीज अब इस होराइजन को पार कर चुकी हैं, जिसका अर्थ है कि अनंत काल तक जीवित रहने के बाद भी हम इन गैलेक्सीज पर रह रही सभ्यताओं से कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। पर अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हम इन गैलेक्सी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आखिर वैज्ञानिक इन्हें देख कैसे पाते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर है लाइट। इस ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड की एक लिमिट है। हर सेकंड 3 लाख किलोमीटर चल रही लाइट के कारण ही हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो जो गैलेक्सी हमें आज दिखाई दे रही है वो असल में आज हमसे बहुत बहुत दूर है। हम केवल उनके द्वारा छोड़े गए प्रकाश को ही देख पाते हैं। जैसे कि अगर कोई गैलेक्सी 12 अरब प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर दूर है तो असल में वहां से जब पहली बार लाइट पृथ्वी की ओर चली होगी तो उसे पृथ्वी तक आने में 12 अरब साल लगे होंगे। तो जो हमें इस गैलेक्सी की इमेज दिखाई देती है वो असल में 12 अरब साल पहले की है। प्रेजेंट में यानी आज के समय में यह गैलेक्सी हमसे बहुत बहुत दूर है। ये हमारे कॉस्मिक होराइजन से भी बाहर जा चुकी है और अब इस पर हम कभी भी किसी भी तरह से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। बस टेलीस्कोप से पुरानी इमेज ले सकते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा यूनिवर्स लगातार विशाल होता जा रहा है और चीजें हमसे लाइट स्पीड से भी तेज दूर हो रही हैं और हम चाह करके भी लाइट स्पीड से तेज स्पेसक्राफ्ट नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हम इन गैलेक्सीज पर कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं। अगर हम टाइप 3 सिविलाइजेशन भी बन जाएं और 1 करोड़ साल तक लाइट की स्पीड से इस ब्रह्मांड की यात्रा करें तो भी हम इन 94% गैलेक्सीज पर कभी भी नहीं जा सकते हैं। हम केवल 6% ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही अपनी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। इस हिस्से में अरबों गैलेक्सीज हैं और इनका फैलाव करीब 18 अरब लाइट ईयर तक है। पर ये लाइट स्पीड से भी कम स्पीड पर हमसे दूर हो रही हैं, तो यहाँ हम फिजिकल तौर पर भविष्य में पहुंच सकते हैं। इसके आगे की किसी भी गैलेक्सीज में हम नहीं जा सकते हैं। पर यह रीजन भी धीरे धीरे एक दिन हमसे दूर हो जाएगा और केवल हमारा लोकल ग्रुप बचेगा जिस पर हम अपनी यात्रा कर सकेंगे। पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का 0.00000000000001% जितना आकार यानी लोकल ग्रुप ही हमारा ब्रह्मांड होगा। इस ग्रुप में 4 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की टक्कर मिल्कोवेडा नाम की एक नई गैलेक्सी को जन्म देगी जिसमें खरबों तारे होंगे। इस टक्कर के कारण बचे हुए गैस क्लाउड से और नए तारे बनेंगे, पर हम फिर भी इसी गैलेक्सीज का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। डार्क एनर्जी के कारण धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि हमारा लोकल ग्रुप भी टूट कर बिखर जाएगा। हर गैलेक्सी हमसे दूर हो जाएगी और मिल्कोमेडा एक अलग थलग गैलेक्सी बन जाएगी। लाइट से भी तेज स्पीड से दूर होती गैलेक्सी से फिर कभी भी लाइट हमारी ओर नहीं आएगी और हम इस ब्रह्मांड में अनंत काल तक ऐसे ही भटकते रहेंगे। इस समय हर सेकंड 60,000 तारे हमारे कॉस्मिक बॉर्डर से दूर होते जा रहे हैं। आज ये जहां हमें किसी टेलीस्कोप की इमेज से दिखाई देते हैं, असल में इतने दूर जा चुके हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। खैर, अभी तक हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं जो कि 14 अरब साल पहले बना था। अगर इन्हीं 14 अरब वर्षों को देखा जाए तो बहुत सी गैलेक्सीज, क्वाज़ार्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं
जो हमसे इतनी दूर जा चुके हैं कि अब वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का भी हिस्सा ना हो। हमें नहीं पता है कि हमारा ब्रह्मांड कितनी तेज फैल रहा है, पर यह तो तय है कि यह लाइट स्पीड से ज्यादा है। लाइट की फिजिकल लिमिट हमें कभी भी बचे हुए ब्रह्मांड को देखने नहीं देगी। इसलिए अगर हमें भविष्य में अपनी कॉस्मिक बाउंड्री तोड़नी है तो कुछ ऐसा करना होगा जो लाइट से भी कम समय में हमें किसी दूसरी जगह पहुंचा दे। अब ये कैसे होगा और किस तरह होगा, इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ अगर आप हमारी स्पेस साइंस की ई बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ आपने आज उस स्पेस बाउंड्री और कहीं तो कॉस्मिक होराइजन को जाना है जिसके आगे मानव सभ्यता ना तो जा सकती है और ना ही हम इसके बाहर मौजूद गैलेक्सीज और दूसरे ऑब्जेक्ट से कभी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ब्रह्मांड के एक्सपेंशन और हमारी फिजिकल लिमिट के कारण ये बाउंड्री बनी है जो हमें बताती है कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में कितना विशाल है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।